Hello viewers, good morning. So welcome to the sixth session of our YouTube spoken course, and today we are going to deal with storytelling. And I was telling you in the previous session that storytelling is very important in order to enhance your spoken skill, and it is always done in past tense. And like diary writing, we also use the second form of verb while narrating any kind of story to others. So here I have written a story with Hindi sentences as well. I will just narrate it, and will try to make you understand how can we narrate simple stories, and by doing it we can enhance our spoken skill as well. So there is a story, and so let's read it out, and try to get it easily so that we can understand the words, some new words, some sentence patterns, etc. So the story is once upon a time. एक बार की बात है. There was a boy named Ramu. रामू नाम का कोई लड़का था. He was very lazy. Lazy के बदले हम और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, like idle, या फिर हम डल बोल सकते हैं. सबका मतलब आलसी ही होता है. ठीक है, हमने क्या लिखा है कि ही वॉज वेरी लेजी, वह काफ़ी आलसी था. वन डे, एक दिन, ही सॉ एन एप्पल ट्री, उसने एक सेब का पेड़ देखा. ही वॉन्टेड टू ईट द एप्पल, और उसने सेब खाना चाहा. सिंस ही वॉज लेजी, अब चूंकि वो आलसी था, ही वेटेड फॉर द एप्पल टू फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने सेब तोड़ने की बजाय, मतलब सेब तोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने इंतज़ार किया. वही लिखा है मैंने, ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया फॉर द एप्पल टू फॉल डाउन, सेब के गिरने का इंतज़ार किया, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से. मतलब वह इंतज़ार करता रहा कि कब सेब पेड़ से गिरे और हम खाएं. ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसने यह इंतज़ार बहुत लंबे वक्त तक किया. बट द एप्पल डिड नॉट फॉल, लेकिन सेब गिरा ही नहीं. फाइनली, फाइनली मीन्स होता है अंत में या अंततः, या फिर हम एट लास्ट भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही हुआ. फाइनली और एट लास्ट, ही हैड टू गो बैक विदाउट ईटिंग एनी एप्पल, मतलब बिना कोई सेब खाए ही उसे वापस लौटना पड़ा, मतलब वो सेब नहीं खा सका. अब देखिए, काफ़ी सिंपल सी एंड शॉर्ट स्टोरी है. हमने किस तरह से सिंपल पास्ट में इसको नैरेट किया, और कहानी का मोरल क्या है उसे भी समझते हैं. मोरल ऑफ द स्टोरी, तो कहानी का मोरल ये है कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड शायद मिल रहा हो, अचीव, प्राप्त करना. यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, देन यू हैव टू गो फॉर इट, तो आपको प्रयास करना ही होगा, है ना. आपको उस चीज़ के लिए प्रयास करना होगा यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो. लेकिन रामू नाम के लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए उसे भूखे लौटना पड़ा. ऐसी ढेरों कहानियाँ हैं. मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर कहानी के बारे में बात भी नहीं कर रहा, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि हाउ कैन वी नैरेट एनी स्टोरी, और ये आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप करेगा कि हम किसी भी सिचुएशन को नैरेट कर पाए, है ना. आगे है, इफ द सन, अच्छा यहाँ पर हमने फिर से पढ़ना है, इवन इफ द सन विल बिकम लेजी फॉर अ सिंगल डे, कह रहा है कि यदि सूरज भी एक दिन के लिए भी यदि लेजी बन जाए, आलसी बन जाए, सूर्य भी, तो क्या होगा, द डे विल नेवर बिकम ब्राइट, तो दिन कभी भी उजियारा, दिन कभी भी ब्राइट नहीं होगा. द डे विल नेवर बिकम ब्राइट. और आगे लिखा है, सो नेवर सिट आइडल एंड वेस्ट योर टाइम, इसीलिए फालतू बैठकर, बेकार बैठकर कभी भी हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए. वी मस्ट ट्राई टू वर्क हार्ड टू गेट समथिंग, यदि हम कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए. और वैसे भी कहा जाता है कि लाइक हार्ड वर्क हैज़ नो शॉर्टकट्स, और हार्ड वर्क हैज़ नो ऑप्शन. यदि हम कुछ भी पाना, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन आवर लाइफ, देन हार्ड वर्क इज़ द ओनली ऑप्शन दैट वी कैन यूज़ टू गेट दैट. हम यदि कुछ भी पाना चाहते हैं तो बस हार्डवर्क ही एक ऑप्शन होता है हमारे पास, जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं. सो दिस वॉज अबाउट स्टोरी, एंड आफ्टर इट आई विल बी डिस्कसिंग सम
question and answers. So here I have written some questions and the heading is use of WH words to ask questions, कि हम किस तरह से WH words का प्रयोग कर सकते हैं प्रश्न पूछने के लिए। सबसे पहले मैंने what को लिया है, काफ़ी कॉमन सा WH वर्ड है और ये हम लोग बराबर यूज़ भी करते हैं to ask questions। तो काफ़ी बेसिक से क्वेश्चंस मैंने फॉर एग्जांपल लिए हुए हैं और आप इस तरह के ढेरों क्वेश्चंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट्स योर नेम। लाइक काफ़ी कॉमन सा आंसर हम सभी जानते हैं कैसे आंसर करेंगे। लाइक माई नेम इज़, वॉट एवर योर नेम इज़, आप बताएंगे। व्हाट्स योर फ्रेंड्स नेम, आपके दोस्त का नाम क्या है, कुछ भी हो सकता है इस जगह। व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम, व्हाट्स योर सिस्टर्स नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम। इस तरह के हम क्वेश्चंस अक्सर पूछते हैं। एपोस्ट्रोफी एस लगाना मत भूलिएगा क्योंकि इसका मतलब होता है का, ठीक है। कई लोग नॉर्मली लिख देते हैं व्हाट इज़ योर फादर नेम, फादर नेम नहीं, फादर्स नेम, एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है व्हाट्स योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है, आपके शौक क्या है। इस तरह से लाइक आई लाइक आंसर में कह सकते हैं, या माई हॉबी इज़ डांसिंग, या माई हॉबी इज़ प्लेइंग, या दो है तो माई हॉबी इज़ सिंगिंग एंड डांसिंग, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, या आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग। मैंने आपको बताया हुआ इंट्रोडक्शन में भी। उसके बाद है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो कहेंगे आई एम ए स्टूडेंट, टीचर है तो आई एम ए टीचर। कुछ भी काम करते हैं हम बताएंगे आई एम ए फार्मर, आई एम ए शॉपकीपर, आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम ए सिंगर, आई एम ए डांसर। व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो उसी तरह से आंसर हो जाएगा माई फादर इज़ ए फार्मर, शॉपकीपर, बिजनेसमैन, वट एवर ही डज, आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद है व्हाट वुड यू लाइक टू, दो तीन मैंने वर्ब अलग अलग दिए हैं। नॉर्मली हम लोग कोई घर मेहमान वगैरह आता है तो हम कहते हैं लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना चाहेंगे, ठीक है। या फिर व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप क्या पीना चाहेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना चाहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो आंसर कैसा हो सकता है, आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, ऐसा कुछ करके लाइक मैं लेना पसंद करूँगा एक ग्लास पानी। या आई वुड लाइक टू हैव a cup of tea, एक कप चाय। या I would like to have a cup of coffee, I would like to have a cup of cold coffee। जो भी कहिए तरह तरह के आंसर्स, a glass of juice, जो भी है इस तरह के हम आंसर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या I would like to eat की बात आएगी तो हम कह सकते हैं I would like to eat some fruits, कुछ फल वगैरह, या इसमें हम इस तरह के आंसर्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है who का। तो हु जानते ही हैं, हु का मतलब कौन होता है, और इसका प्रयोग हम अक्सर किसी इंसान के बारे में पूछने के लिए करते हैं। ये व्यक्ति के लिए ही यूज़ होता है, एक ऐसा प्रोनाउन भी है ये। जैसे है हु इज़ योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है। तो हु के जगह हम आंसर दे देंगे राम इज़ माई ब्रदर, श्याम इज़ माई ब्रदर, ठीक है। उसके बाद है दूसरा कि हु इज़ योर फेवरेट लीडर। और सिर्फ लीडर क्यों, हम बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको मैंने बताया भी हो शायद पहले कि हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, हु इज़ योर फेवरेट आर्टिस्ट, हु इज़ योर फेवरेट लीडर। तरह तरह के आंसर्स हम लोग क्वेश्चंस इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा आंसर उसी तरह से होगा, हु इज़ योर फेवरेट लीडर है तो आप जो भी हु की जगह अपना नाम दे देंगे, जो भी लीडर आपके फेवरेट रहे हैं, ठीक है। अब कई बच्चों का सवाल अक्सर ऐसा होता है कि आई डोंट प्रेफर एनी वन, लाइक मेरा कोई फेवरेट है ही नहीं। ऐसा नहीं होता, एटलीस्ट कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिन्हें आप पसंद करते हैं। और ये जब भी ध्यान दीजिएगा कि हु इज़ योर फेवरेट लीडर पूछ रहा है तो ये प्रेजेंट में पूछ रहा है, आप पास्ट वाला नहीं ऐड कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि महात्मा गांधी इज़ माई फेवरेट लीडर, सिंस ही इज़ नॉट अलाइव, वो जीवित नहीं है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। किसी ऐसे व्यक्ति का ही नाम लेना होगा जो लीडर हैं और जिंदा भी हैं, ठीक है, अभी के प्रेजेंट के टाइम में। इज़ का मतलब तो यही होता है ना। हम नॉर्मली क्वेश्चन कैसे करते हैं, लाइक हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, या हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग जब भी इज लगा रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वाला बात हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का ध्यान आप रखेंगे। उसके बाद है वाई का मतलब क्यों होता है। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं लाइक वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, लाइक वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू सैड, वाई आर यू हैप्पी। इस तरह से हम तरह तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। और वाई जब भी रहे तो ध्यान रखिएगा हम रीज़न के साथ आंसर करते हैं। लाइक क्वेश्चन था वाई आर यू क्राइंग, तो हमने आंसर दिया है आई एम क्राइंग बिकॉज आई कट माई फिंगर, क्योंकि मेरी उंगली कट गई। तरह तरह के आंसर्स हो, ऐसे नहीं कि मैंने अपनी उंगली काट ली, कोई जानबूझ के तो नहीं काटेगा। इसका मतलब यही होता है कि मेरी उंगली कट गई, जैसे मेरा हाथ टूट गया
तो अब ऐसा नहीं बनता है कि माई हैंड ब्रोक, ऐसा तो अपने हाथ तो टूट नहीं गया, वो आपकी गलती से ही टूटता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आई ब्रोक माई हैंड, आई ब्रोक माई हैंड, आई ब्रोक माई लेग। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हेन। व्हेन का मतलब कब होता है, और ये समय बताने के लिए यूज़ किया जाता है, और समय पूछने के लिए भी किसी से। तो लाइक व्हेन आर यू गोइंग टू पटना, आप पटना कब जा रहे हो, तो आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, कल जा रहे हैं तो कहेंगे टुमारो। लाइक कोई तारीख बतानी है तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे आई एम गोइंग टू पटना ऑन, जैसे 10th ऑफ मार्च बोल सकते हैं, 10th ऑफ मार्च। या दिन बताना है तो आई एम गोइंग टू पटना ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। ऑन करके हम बताते हैं तारीख और दिन को, ठीक है। या नेक्स्ट वीक भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू पटना नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है, तो आंसर इसी तरह से करेंगे, लाइक माई बर्थडे इज़ ऑन। और ये ऑफ लिखा नहीं जाता बट बोलते ज़रूर हैं। आप सिर्फ 1 जनवरी बोलेंगे थोड़ा ऑड लगेगा, बट आप ऑफ लगा लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक माई बर्थडे इज़ ऑन 1st ऑफ जनवरी, 2nd ऑफ मार्च, 3rd ऑफ अप्रैल। इस तरह से हम बोलेंगे। देन है व्हेन डू यू गो टू बेड, या व्हेन डू यू हैव योर लंच, या व्हेन डू यू हैव योर डिनर। तरह तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप कोई एक्टिविटी कब करते हैं। एक डेली रूटीन में भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो आंसर हम नॉर्मली कर सकते हैं, गो टू बेड मतलब सोना हो गया, तो आप सोने कब जाते हो, तो आई गो टू बेड एट 10 o'clock। या इसका आंसर देना है आई हैव योर के जगह क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। आई हैव माई लंच एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। या आई हैव माई डिनर, डिनर तो रात्रि में ही होता है, तो बोलेंगे आई हैव माई डिनर एट 9 o'clock या 8 o'clock, रात्रि में जो भी है, इन द नाइट बोल सकते हैं। उसके बाद है लास्टली वेयर का प्रयोग, जिसका मतलब कहाँ होता है। तो वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, जहाँ जा रहे बता सकते हैं, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट। या होम बताएंगे तो टू नहीं लगाते हैं, आई एम गोइंग होम, टू नहीं लगाएंगे वहाँ, ठीक है। हाउस के साथ आप लगा सकते हैं, बट नॉर्मली हम होम बोलेंगे तो टू नहीं लगाएंगे। और वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, आई एम कमिंग फ्रॉम पटना। तो इस तरह के ढेरों क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपके मन में भी कोई ऐसे सवाल है, इफ़ यू हैव योर ऑन क्वेश्चन you may comment below. So enough for today. So we will meet in the next session, in the 7th session. Hope you are learning and doing well. Keep giving your feedback and suggestions. Thank you for watching.